सुबह 5:30 बजे से रोड जाम कर बैठे किसान। जाम में फंसे लोगों को खिला रहे खाना व चाय। जाम में फंसे स्टूडेंट्स आज एग्जाम नहीं दे पा रहे। रोड पर डाला हुक्का और दरी, इमरजेंसी वाहनों को दे रहे रास्ता। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा हरियाणा में भी भारत बंद का असर साफ देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर किसान 6 बजे की बजाय 5:30 बजे से ही धरने पर बैठ गए। हालांकि महिलाएं, स्टूडेंट्स और बुजुर्गों को कुछ तकलीफ जरूर हुई, लेकिन किसानों ने इसका भी इंतजाम कर दिया। जरूरी वाहनों को जाने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। जाम से ट्रकों की करीब 3 किलोमीटर तक कतार साफ देखी जा सकती है, जिनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जाम में फंसे स्टूडेंट का कहना है कि आज उनका एग्जाम था और उन्हें जाम की सूचना नहीं थी, इसीलिए वो अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 की वजह से उनकी पढ़ाई पहले से ही प्रभावित थी और आज एग्जाम नहीं दे पाने का उनको मलाल है। सर आज पेपर था सर, यहाँ पर जाम लगा हुआ है, हम नहीं जा सकते सर आज। अच्छा, नहीं सर, पहले तो कोविड की उससे नहीं पढ़ पाए और अब ये जाम लगा हुआ, पेपर भी नहीं दे पा रहे सर। कॉलेज में नहीं जा सके सर, पढ़ नहीं सके सर। अब सर ये जाम लगा हुआ है, हम नहीं जा सकते सर, यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देने जा सकते। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आज मेरा पेपर है जिससे मैं पेपर में नहीं जा पा रहा। किसानों ने यहाँ पर जाम लगा रखा है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। टाइम होने लग रहा है पेपर का, मेरा पेपर है 9 बजे, जिससे मैं लेट हो जाऊँगा और मैं पेपर नहीं दे पाऊँगा। पहले नहीं पता था कि आज जाम लगेगा, मेरे को बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। अब मैं पेपर देने नहीं जा सकता। इससे पहले मैं कॉलेज, कोविड की वजह से कॉलेज नहीं जा सकते थे, क्लास नहीं रेगुलर हो सकती थी, जिससे मेरी पढ़ाई को बहुत नुकसान हुआ। जाम में फंसे शामली जा रहे ट्रक ड्राइवर ने कहा है कि होली मनाने के लिए वो जल्द ही काम निपटाकर घर वापस जाना चाहता था, लेकिन इस भारत बंद के आह्वान की वजह से उनके 12 घंटे यूं ही चले गए। मैं जयपुर राजस्थान से गाड़ी भर के आया हूँ। अच्छा, तो और अभी देश बंद, जो भारत बंद का असर है वो आप पर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा। हमारा एक दिन खराब हो गया, होली के त्योहार पे घर पहुँचना था तो एक दिन लेट हो गया। हमें रास्ता बंद कर रखा है सुबह 6 बजे से यहाँ। तो अभी आपने कहाँ जाना था? मेरे को यूपी में जाना था, शामली यूपी जाना था, खाली करना था, फिर भर के घर पहुंचना था त्योहार पे, तो एक दिन लेट हो गया। तो किसान आंदोलन से रास्ता बंद कर रखा है, आज भारत बंद कर रखा है, तो इससे एक दिन खराब हो गया हमारा। मैं यहाँ 6 बजे आ गया था यहाँ टोल पे, तो 6 बजे रोक लिया इन्होंने कि नहीं जाने दे रहे, क्लब शाम 6 बजे तक बता रहे। ये क्लब इस आंदोलन की वजह से हम परेशान हो रहे। हम काम का कहने का मतलब है आम जनता परेशान हो रही है क्लब, और ये क्लब कहने का मतलब ये कोई किसान तो है नहीं, राजनीतिक मुद्दा है कहने का मतलब है। सीधी बात ये है भाई, राजनीतिक मुद्दा है। किसान तो नहीं, किसान के बेटे तो हम हैं क्लब, हमारे को टाइम ही नहीं है, हमारे काम से टाइम नहीं है। वहीं दूसरी ओर धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि वो भी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि जाम में फंसे लोगों के लिए ही खाने का इंतजाम किया गया है और ये लंबी लड़ाई यूं ही चलने वाली है, चाहे इसके लिए उन्हें कितने ही साल धरने पर क्यों ना बैठना पड़े। साथ ही किसानों ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन भाजपा कृषि कानूनों को लेकर वोट नहीं मांग रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कृषि कानून इतने ही अच्छे हैं तो भाजपा इन 5 राज्यों में कृषि कानून को सामने रखकर वोट मांगे। यो जाम जी 6 बजे टाइम था, 6:45 बजे रोक दिया था यहाँ। यो जाम आदेश से जी किसान के उनके कानून लगा, उन्होंने सारा भारत बंद बता रखा है, उसका कानून लगा दिया। और मोदी ये कानून नहीं मान रहे, हमारे काले कानून ने इतना ना मान लगा, इतना जाम के 1-2 साल बैठे भी रह सका हम, कोई दिक्कत नहीं। खाना चालू करवा दिया जी, जो बाहर के भाई आ रहे हैं, गाड़ी घोड़े खड़े हैं, अपना खाना खाओ, चाय पिला दी सब तई। ये खाना चालू हो जाए, 8 घंटा में सारे भाई खाना खाओ। और हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के लिए भैया गेला नहीं है जी, अरे लड़ाई जीत कर हटाएंगे हम। हाँ सब तई चाय पिया जी, अरे खाना कह आयु ना 8 घंटे में आ जियो, बस सारे भाई खाना खा लियो। चाहे को ट्रक वाला है, चाहे को मोटरसाइकिल वाला, चाहे को कार वाला है, यो खाना बनाया ही के लिए है जी। भाई दिन में थम भंगे आ रहे, भूख लग गई, को होटल ना बोटल अपना आड़े खाना खा लेंगे। ना जी, जो तकलीफ में है उन्हें हम गाल दिया, रास्ता दे दिया और रास्ता बता दिया। तकलीफ वाले ने अपनी गाड़ी में बिठा के भी छोड़ दिया, वहाँ सब ने काट दिया, जो पर्चा वाले थे सब बच्चे निकाल दिए जी। ना कोई दिक्कत नहीं जी, कोई महिला आएगी वो भी निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं जी।